क्या चाहते हैं हम? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप चाहते क्या हो अपने जीवन में? कभी पूछा है अपने आप से आपने? कभी खोदा है अपने आप को? कि आप वास्तव में क्या चाहते हो? है ना? क्या चाहते हैं? अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, संबंधों में मिठास चाहते हैं, मधुर संबंध, प्यार चाहते हैं और बहुत सारी सुख सुविधा चाहते हैं, है ना? सब कुछ बढ़िया घर, अच्छा घर, गाड़ी, सारी सुख सुविधा, धन, तरक्की, मान, सम्मान, क्या-क्या चाहते हैं? अच्छा, कभी सोचा है कि इसका सोर्स क्या है? ये सब कहाँ से आता है? आप देखो, हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, हमने हमारी जो 20, 30, 50, 60, 70 साल की जो भी ज़िंदगी है, हमने जो कुछ भी किया, हर चीज़ किस लिए करी? कि हम खुश रहना चाहते थे, है ना? लेकिन क्या वास्तव में हम खुश रहे? क्या वास्तव में हम वो सब हुआ जो हम चाहते थे? है ना? सब कुछ करके भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। कितना सारा स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी लेकर हम जीते रहते हैं। और क्या होता है कुछ समय बाद फिर बहुत सारी बीमारियों पे टिक लग जाते हैं। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, है ना? बीपी हो गया, शुगर हो गया, डिप्रेशन भी हो गया, ना? ऐसे करके फिर कहते हैं फिर क्या करते हैं? फिर हमें हमें समाधान पता ही नहीं है। हमें क्या लगता है कि फिर हम दवाइयाँ खाते हैं। हमें लगता है अब ये ठीक करना है, इतना कुछ बिगड़ गया, चलो अब ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाएँगे। नहीं, दवाइयों में इलाज नहीं होता। वो बीमार के बीमार ही रहेंगे, क्योंकि सोर्स को तो ठीक किया ही नहीं, ना? ऊपर से आपने दवाई खा ली, ना? डिप्रेशन की दवाई खा ली, लेकिन डिप्रेशन हुआ ही क्यों था? वो सोर्स तो ठीक करा ही नहीं। तो हमने क्या करना है, अपना थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालना है। ये जो ज़िंदगी की दौड़ जिसमें हम दौड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से कि हम पीछे ना छूट जाएँ, इस दौड़ को थोड़ा-सा थामना है। शांत होके थोड़ी देर अपने लिए समय निकालना है। जिससे क्या होगा, जब अपने साथ बैठते हैं तो सब चीज़ें सहजता में होने लग जाएँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें नहीं चाहिए या नहीं होना चाहिए। ना जितना सुख-सुविधा हमको चाहिए, हाँ, ठीक है, होना चाहिए। ना जितना भी हमको खुशी चाहिए, जीवन में प्यार होना चाहिए। हाँ, तरक्की भी होनी चाहिए, है ना? लेकिन कैसे होएगी? थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। दौड़ को थाम के, अपने साथ बैठ के ध्यान, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया ये सब जब हम करते हैं, आप देखो हम इतना कंप्लीट फ़ील करते हैं अपने अंदर से और उसके बाद सभी कुछ सहजता में होता ही है जीवन में, है ना? तो क्या आप तैयार हो इसके लिए? है ना? अपने लिए समय निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सब ब्रीथिंग टेक्निक्स जैसे कि सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये सब सीखने से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ जो छुपी पड़ी हैं, जो हमें पता ही नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, वो सब बाहर निकल के आती हैं। जैसे कि आप बचपन में थे, है ना? अभी हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन आप बचपन में याद करो जब आप 2-3 साल के थे, आप कितनी कितनी एनर्जी थी आपके अंदर, आप कितने खुश रहते थे। एक सर्वे किया है कि एक छोटा बच्चा दिन भर में 400 बार मुस्कुराता है। वही छोटा बच्चा जब बड़ा होके एक टीनेज में आता है, युवावस्था में आता है, तो उसकी मुस्कुराहट घटकर पता है कितनी रह जाती है? 17 बार। फिर और बड़ा होता है, थोड़ा-सा अब ये सब बहुत घर-परिवार, उसका शादी-वादी हो जाती है, नौकरी भी लग जाती है और कुछ बड़ा-सा उसका पद भी हो जाता है। तो मुस्कुराहट कितनी रह जाती है? फिर बढ़ना चाहिए ना, जीवन में इतनी सुख-सुविधा बढ़ गई, कि नहीं, मुस्कुराहट घट के रह जाती है उसकी 0 और मुस्कुराता भी नहीं, उल्टे नेगेटिव में चली जाती है, स्ट्रेस में चला जाता है ना? तो हम कर क्या रहे हैं लाइफ में? तो थोड़ा-सा तो थमना पड़ेगा हमको और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कहाँ है, इसका समाधान है कहाँ? है ना? अपने अंदर से ही निकलने वाला है। हम कौन हैं, हम ये जान जाएँ। सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं घर में, सोफ़ा सेट, टीवी सेट, डिनर सेट और खुद अपसेट ही रहते हैं।
है ना। तो अपने साथ बैठकर ये एक अच्छा मौका है इस समय 14 से 17 जनवरी में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं। तो फॉर श्योर इसमें अपनी सीट बुक करा लीजिए, किसी भी तरह मिस नहीं करिएगा। ठीक है, ओके, सी यू देयर।